एपिसोड की शुरुआत में एशफोर्ड बोलता है कि लिलियन नहीं, तुम नहीं मर सकती। ये सीन हमेशा ही कमाल का लगता है। मुझे 3D लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हाई स्कूल में एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं पहले से जानता हूँ कि मुझे उनमें कभी दिलचस्पी नहीं होगी। जब मैं ग्रेड स्कूल में था मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसे मैं पसंद करता था और उसने मेरा मजाक बना दिया। क्लास की सभी लड़कियाँ मुझे ओटाकू बोलती है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि एक एंजल मेरा इंतज़ार कर रही है दूसरे डायमेंशन में। लिली वो बहुत खूबसूरत और प्यारी है और उसकी आंखें सिर्फ मेन कैरेक्टर के लिए। वो उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए मर भी सकती है और एंजल बनकर वापस आ सकती है। क्या तुमने कोई ऐसी लड़की को असल जिंदगी में देखा है? मुझे तो नहीं लगता। तभी वहाँ पे रिरीसा आ जाती है और बोलती है कि क्या आप नए मेंबर्स को ढूंढ रहे हो? मैं हूँ रिरीसा अमानो, एक फर्स्ट ईयर और मांगा मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात देखकर एशफोर्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसे सिर्फ शोजो ही पसंद होगा। ये क्लब सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें पिछवाड़े और बूब्स पसंद है। मैं कोई ना कोई बहाना बना के इसे यहाँ से निकाल दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सीक्रेट सेक्सी जगह को किसी लड़की की वजह से खराब करूँ। तब रिरीसा को कुछ डॉल्स अच्छी लगती है, वो उन डॉल्स के पास जाती है। एशफोर्ड मन में खुश हो रहा होता है और बोलता है कि हाँ, जिसे तुम समझ रही हो कि नॉर्मल डॉल होगी लेकिन ये नॉर्मल डॉल नहीं है। रिरीसा उसको टच करती है तभी उस डॉल के कपड़े फट जाते हैं। एशवुड मन में बोलता है कि अब उसे समझ आ गया होगा, उसे पता चल गया होगा कि वो यहाँ नहीं रह सकता। रिरीसा बोलती है कि ये बुरा नहीं है, इसका आर्ट वर्क हेंटाई मांगा से देखकर बनाया गया है। तो एशवुड बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता? रिरीसा बोलती है कि माफ करना, हम बस अभी मिले हैं और मैंने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। तो एशफोर्ड बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लड़की को ऐसी चीज़ें पसंद आ सकती है। तो रिरीसा बोलती है कि मुझे हमेशा से क्यूट और सेक्सी कैरेक्टर्स पसंद है। एशफोर्ड बोलता है कि सच कहूँ तो इसका मतलब हम दोनों एक जैसे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें लिलियर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तो रिरीसा बोलती है कि हाँ, उससे ज़्यादा मुझसे प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। ये बात सुन के एशफोर्ड थोड़ा सा जेलस हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि लड़कियों को उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। रिरीसा बोलते हैं कि तो कोशिश करके देख लो और लिलियर के बारे में सब कुछ बताने लगती है और आखिर में बोलते हैं कि मैं भी लिलियर की तरह बनना चाहती हूँ। एशफोर्ड मन में बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे से मिलूंगा जो लिलियर को मुझसे ज़्यादा पसंद करती होगी। तभी रिरीसा बोलती है कि अरे वाह, ये तो ओल्ड मूवी है ना? तो एशफोर्ड बोलता है कि तुम भी ओल्ड मूवी देखती हो? तो रिरीसा बोलते हैं लेजेंडरी ओवा के पीछे जो टीम है वो फिर से मिलता है और एक मास्टरपीस बनाते हैं। अब वो दोनों लिलिया की मूवी देख रहे होते तो एशफोर्ड मन में बोलता है कि यार ये परफेक्ट लिलिया की फैन है, इसे एक लड़की क्यों होना था? मेरे पास एक लिलिया का फैन आ जाता जिससे मैं उसकी बातें कर सकता था। तभी रिरीसा बोलते हैं कि सेनपाई, क्या आप किसी चीज़ में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे एक अजीब आदत है इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। तो हमारा एशफोर्ड बोलता है कि नहीं, एक सच्चा ओटाकू कभी भी किसी को उसकी पसंद की चीज़ों से जज नहीं करता है। ये बात सुन के रिरीसा खुश हो जाती है और बोलते कि एक सेकंड रुको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरी कलेक्शन। एशफोर्ड बोलता है क्या ये पोर्न है? तो रिरीसा बोलते कि नहीं, ये कोस्प्ले है, इन्हें कोसरूम्स कहते हैं, मैं भी अपने खुद का बनाना चाहती हूँ। ये देखकर एशफोर्ड को थोड़ा सा झटका लग जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम सच में करना चाहती हो ये सारे कपड़े पहनना? तो रिरीसा बोलती है कि ऐसा आपने कहा था कि आप किसी को जज नहीं करोगे। तो एशफोर्ड बोलता है कि बिल्कुल नहीं करूँगा, पर क्या तुम्हें दूसरों को देखने दोगी? रिरीसा बोलती कि जब मैं बच्ची थी तब से मुझे मांगा कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम बहुत पसंद है, मैं अक्सर खुद को उनमें इमेजिन करती हूँ, खासकर अगर वो क्यूट और सेक्सी हो। तो मुझे लगा कि ज़्यादातर लोग मुझे नीची नज़रों से देखेंगे, इसलिए मैंने अपनी इस बात को सीक्रेट रखा, लेकिन मुझे अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना जो मुझे पसंद है वो मैं गर्व से करूँगी और लिलिया के साथ कॉस्प्ले करूँगी। रिरीसा खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सैनपाई, क्या आप मेरी पिक्चर्स ले सकते हो? एशफोर्ड बोलता है कि लेकिन मैं ही क्यों? रिरीसा बोलती है कि ऑनलाइन फोटोग्राफर मिल सकता है लेकिन किसी स्ट्रेंजर के साथ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एशफोर्ड बोलता है कि ठीक है, ये सही है, पर मुझे कैमरा इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। रिरीसा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी इस काम में नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे के साथ पिक्चर खिंचवाना चाहूँगी जो मेरे प्रति लिलिया के प्यार को समझता हूँ, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। तो क्या मैं ये क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? एशफोर्ड बोलता है कि ठीक है, तुम ये क्लब ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारे जैसा
ओटा को पाकर हमें खुशी होगी। मैं तुम्हारे कॉस्प्लेस की एक्टिविटी को ऐड कर दूंगा क्लब एक्टिविटीज़ में। ये बात सुनकर एलिसा बहुत खुश हो जाती है और एशफोर्ड की तारीफ करने लगती है। एशफोर्ड बोलता है कि बस करो यार, इतनी तारीफ मत करो, और मन में बोलता है कि देखो मेरे को अब अच्छा लग रहा है। इसके जेंडर को साइड में रखकर मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक सच्ची ओटाकू है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ररीसा अपने कपड़े उतार रही होती है। तो वैशवुड बोलता है कि ये क्या बकचोदी है। ररीसा बोलते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे वो दिखाना चाहिए जो मुझे पसंद है, तो मैं एक कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ। ऐशवर्ड बोलता है कि तो तुम यहाँ भी कपड़े चेंज करने वाली हो क्या। ररीसा बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे कोई कपड़े बदलने की जगह नहीं है। ऐशवर्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंडो पे कुछ नहीं होता, इसलिए वो विंडो को कवर कर देता है और ररीसा अपना कॉस्प्ले पहन लेती है। ऐशफोर्ड ररीसा की कॉस्प्ले को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। लिलिया बोलती है क्या आप ठीक तो है ना सेनपाई। तो ऐशफोर्ड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और दोबारा से गिर जाता है। शाम हो जाती है और ऐशफोर्ड उठ जाता है। ऐशफोर्ड मन में बोलता है कि यार 3D गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में सोचूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ररीसा बोलते हैं कि मुझे तो कल का इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अब अगला दिन आ जाता है। ऐशफोर्ड बोलता है कि यार कल का दिन तो कचरा था एकदम, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने उसे ज्वाइन होने दिया, मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। बताओ यार, एक 3D लड़की के लिए मेरा खड़ा हो रहा है। मैंने लिलिया से वादा किया था कि मैं उसके लिए हमेशा वफादार रहूँगा। तभी वहाँ पे ऋषि सभी आ जाती है और बोलते हैं कि सेनपाई चलो कॉस्प्ले करते हैं, और वो उसका कॉस्प्ले वापस से कर लेते। लिलिया पूछती रिरीसा पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऐशफोर्ड बोलता है कि तुम बढ़िया लग रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। रिरीसा बोलते हैं कि क्या तुम अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। अब ऐशफोर्ड उसकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है, लेकिन वो उसकी सुंदरता में इतना खो जाता है कि वो उसकी फ़ोटोज़ को ध्यान से खींच ही नहीं पा रहा होता। रिरीसा बोलती है कि ज़रा मेरे को मेरी पिक्चर तो दिखाओ। वाह यार कितनी अच्छी पिक्चर आई है, मेरे को खुशी हुई कि मैंने आपसे मदद मांगी। ऐशफोर्ड मन में बोलता है कि वो लिलिया को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती है। रिरीसा बोलती है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे अपनी यूनिफॉर्म पहन लेनी चाहिए। ऐशफोर्ड वहाँ से जा रहा होता है और मन में बोलता है कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसको लेके मन में कोई फीलिंग्स नहीं रखूँगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तब रिरीसा बोलते हैं कि सेनपाई मेरी जिप अटक गई है, क्या आप इसे मेरी निकालने में मदद करेंगे। ऐशफोर्ड वहाँ पे जाके उसकी जिप निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सच में फंस जाती है, इसलिए वो ज़ोर से खींच देता है, जिसकी वजह से उसकी जिप ही बाहर आ जाती है। ऐशफोर्ड अपना मुंह मोड़ लेता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। रिरीसा बोलती है कि सेनपाई सुनो तो, और उसका पैर स्लिप हो जाती है, वो ऐशफोर्ड पे गिर जाती है। ऐशफोर्ड उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि रिरीसा क्या तुम ठीक हो। रिरीसा बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया सेनपाई, लेकिन क्या आप अपना हाथ हटा सकते हो। ऐशफोर्ड पीछे हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये मतलब नहीं था। अब शाम हो जाती है और रिरीसा बोलते हैं कि मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, शायद शायद मुझे बुखार हो गया है, मुझे घर जाके चेक करना चाहिए। और यार एपिसोड 1 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ताचिबाना क्या तुम पॉप आइडल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार टीवी में देखा है। तो ताचिबाना बोलते हैं कि नहीं सर, मैं एक मॉडल हूँ और मैं अभी विदेश से वापस आई हूँ। सर बोलते हैं कि माफ़ करना, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जैसी इतनी फेमस मॉडल हमारे स्कूल में आई है। तो ताचिबाना बोलते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, और ऐशफोर्ड को देखकर बोलते हैं कि मैंने अभी उस लड़के को देखा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। ताचिबाना क्लास में बैठी होती है और सारे स्कूल के बच्चे उससे ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी ताचिबाना बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई मांगा क्लब रूम के बारे में जानता है। तो क्लासरूम के बच्चे बोलते हैं कि रुको, क्या तुम्हें मांगा पसंद है। ताचिबाना बोलती है कि नहीं, मुझे मांगा से नफरत है। अब ऐशफोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि कल के हादसे के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और क्लब रूम में जाने से पहले बोलता है कि काश वो लड़की वहाँ पे ना आई हो, लेकिन रिरीसा तो पहले से अंदर होती है। रिरीसा ऐशफोर्ड को देखकर मन में बोलती है कि मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा है, क्या मैं बीमार हूँ। ऐशफोर्ड बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सुबह कुछ बड़ा हो गया है। तो रिरीसा बोलती है कि हाँ, हमारे क्लासरूम में एक नई लड़की आई है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐशफोर्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि भी तुम्हें इन चीज़ों की परवाह होती है। रिरीसा बोलती है कि मुझे ये मिला। ऐशफोर्ड बोलता है कि हाँ, ये भी क्लब का हिस्सा है, मुझे आज भी याद है कि सेनपाई कैसे हमारी पिक्चर्स लिया करते थे। तभी रिरीसा बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपसे हमेशा
डिमांड करती हूँ। आप क्या करना चाहते हैं सेनपाई? मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐशवर्ड बोलता है कि नहीं, रहने दो, चलो साथ में कुछ पिक्चर्स लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए पहली बार पिक्चर्स तब ली थी जब तुम कॉस्प्ले कर रही थी, और सच्ची बताऊँ तो मुझे उसमें मज़ा आया। रिरी से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेकार आइडियाज़ इस्तेमाल करने के लिए आपको मजबूर कर रही हूँ, और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि आप भी ये सब चाहते हैं। तभी वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने लगती है। ऐशवर्ड बोलता है कि रुको। रिरीसा बोलती है कि टीचर्स आज बैग चेक करने वाले थे, इसलिए मैं अपना कॉस्प्ले ले ही नहीं पाई। तो ऐशवर्ड बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो बुरा हुआ, हम बाद में पिक्चर्स ले सकते हैं। तो रिरीसा ऐशवर्ड का हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं, आप मेरे साथ चलिए। उसे क्लासरूम में लेकर आ जाती है। ऐशवर्ड बोलता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तो रिरीसा बोलती है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता। रिरीसा बोलती है कि सेनपाई चलो पिक्चर्स लेने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐशवर्ड बोलता है कि इस यूनिफॉर्म में? तो रिरीसा बोलती है हाँ। ऐशवर्ड रिरीसा की फोटोज खींच रहा होता है। रिरीसा पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? ऐशवर्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स खींच ली है। रिरीसा अपनी पिक्चर्स को देखने के बाद बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, माफ़ करना, है पिक्चर्स ठीक नहीं है। मुझे पता है कि हमें प्रैक्टिस करना है, लेकिन मुझे अपनी पिक्चर्स देखने से बहुत ज़्यादा नफरत है। ऐशवर्ड बोलता है कि ये पिक्चर तो अच्छी आई है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब वो लोग दोबारा से प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन इस बार रिरीसा ने अपने लुक्स को थोड़ा चेंज किया होता है और बोलते हैं कि अब कैसी लग रही हूँ मैं? क्या मैं मांगा कैरेक्टर जैसी लग रही हूँ? तो रिरीसा को देखकर ऐशवर्ड मन में बोलता है कि याद रखना, ये लिलियन नहीं है, ये रिरीसा है, और उसकी फ़ोटो खींचने लग जाता है। तभी रिरीसा का चश्मा नीचे गिर जाता है और वह अपने चश्मे को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह ऐशवर्ड के ऊपर गिरती है, क्योंकि ऐशवर्ड का हाथ किसी गलत जगह पे चला जाता है। इसलिए ऐशवर्ड बोलता है कि माफ़ करना। रिरीसा बोलते है कि कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। रिरीसा बोलती है कि चलो अब हम अपनी फ़ोटोज़ देखते हैं। ऐशवर्ड बोलता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है जैसा तुम चाहती थी। रिरीसा मन में बोलती है कि अरे यार, मैं तो कॉस्प्ले पहनना भूल ही गई थी, और बोलती है कि सेनपाई आप ये पिक्चर्स मत देखिएगा, क्योंकि इसमें कॉस्प्लेस की पैंटी नहीं है बल्कि मेरी पैंटी है। तभी अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि रिरीसा तुम्हें जल्दी हमारे पास आना होगा। रिरीसा बोलती है कि मैं तो पूरी तरीके से भूल ही गई थी कि आज मुझे ट्यूटरिंग के लिए जाना है, और वहाँ से भाग जाती है। ऐशवर्ड बोलता है कि अच्छा लगता है, शायद तुम पढ़ाई में थोड़ी सी वीक हो, और रिरीसा की फ़ोटोज़ देखकर बोलता है कि माफ़ कर देना रिरीसा, लेकिन मैं ये फ़ोटोज़ डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये भी क्लब एक्टिविटी का हिस्सा है। अब स्कूल के सारे बच्चे ताचिबाना के पीछे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम क्लब रूम की तरफ जा रही हो, तो तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे? क्या हम तुम्हारी फ़ोटोज़ ले सकते हैं? ताचिबाना बोलते हैं कि नहीं, पर वो सारे स्कूल के बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए ताचिबाना वहाँ से भाग जाती है और मांगा रूम के सामने आ जाती है। ऐशवर्ड अपने रूम से बाहर आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि ताचिबाना रूम के सामने खड़ी है। ताचिबाना ऐशवर्ड को गले लगा लेती है और बोलते हैं कि आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ऐशवर्ड देखता है कि सभी बच्चे ताचिबाना को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो ताचिबाने को कमरे के अंदर ले लेता है। ताचिबाना बोलती है कि जब से हम अलग अलग मिडिल स्कूल्स में गए, मैंने आपको तब से नहीं देखा। ऐशवर्ड खिड़की बंद कर देता है और बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम फेमस मॉडल हो जो आज स्कूल में आई है। ताचिबाना बोलती है कि अब मैं इतनी भी फेमस नहीं हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताचिबाना ऐशवर्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? तो ऐशवर्ड बोलता है कि हाँ, मैं लिलियन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि वो मुझे धोखा कभी नहीं देगी। ताचिबाना रो रही होती है और बोलती है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी मांगा से बहुत ज़्यादा नफरत है। अब प्रेजेंट में सीन आ जाता है और ऐशवर्ड बोलता है कि मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, तुमने मुझे अचानक से गले क्यों लगा लिया? तो ताचिबाना बोलते हैं कि माफ़ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं देखना चाहती थी कि आपका दिल ज़ोरों से धड़केगा या फिर नहीं। तभी ऐशवर्ड बोलता है कि रुको, क्या तुम भीगी हुई हो? ताचिबाना बोलते हैं कि ये लंबी कहानी है, क्या मैं कपड़े सूखने तक यहाँ पे रुक सकती हूँ? तो ऐशवर्ड बोलता है कि हाँ। ताचिबाना अपने कपड़े उतार के वहाँ पे लेट जाती है और ऐशवर्ड को बोलते हैं कि सेनपाई क्या आप भी आना चाहते हैं? ऐशवर्ड बोलता है कि बस बुआ, इतना काफ़ी है, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे परेशान करने में तुम्हें मज़ा आता है क्या? तो ताचिबाना बोलते हैं कि आपने मुझे बचपन में क्यूट लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया, और वैसे भी आपको परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐशवर्ड वहाँ से जा रहा होता है तो ताचिबाना बोलते हैं कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं आपको कभी क्यूट नहीं लगी थी। ऐशवर्ड बोलता है कि ऐसा किसने कहा, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ताचिबाना ये सुन के बहुत ज़्यादा
शर्मा आ जाती है। ऐशवर्ड वहाँ से बाहर जा रहा होता है, लेकिन भाई वो इतना गिरा हुआ बंदा है कि वो ताचिबाना पे भी गिर जाता है और बोलता है कि माफ़ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ताचिबाना बोलते हैं कि मत जाइए, मेरे पास ही रहिए, मैंने आपके इतने करीब आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ऐशवर्ड उठ जाता है और ताचिबाना को कोट पहना देता है। ताचिबाना बोलते हैं कि सेनपाई, क्या आपको अभी भी किसी पर क्रश है? तो ऐशवर्ड बोलता है कि हाँ, मैं लिलियल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। तो ताचिबाना बोलती है कि आप कभी नहीं बदलोगे सेनपाई, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐशवर्ड बोलता है कि वो रो क्यों रही थी? ताचिबाना बोलती है कि मैं उसको सच में जाके क्यों नहीं बता देती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होती है अगर मैं उसे सच में नफरत करती तो। वो वही इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि मैं उस ओटाकू को पटाऊंगी कैसे? तभी ताचिबाना देखती है कि ऐशवर्ड किसी लड़की के साथ है और भागकर उन्हें देखने के लिए चली जाती है। ऐशवर्ड रिसा की फ़ोटो खींच रहा होता है, तभी वहाँ पे ताचिबाना आ जाती है और बोलती है कि सेनपाई, तुम झूठे हो एक नंबर के लिए, तुमने तो कहा था कि तुम लिलियर के लिए लॉयर रहोगे। तो पीछे से रिसा बोलती है कि सेनपाई, क्या तुम इसे जानते हो? ताचिबाना बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो और इससे दूर रहो। रिसा बोलती है कि ताचिबाना, हम दोनों एक ही क्लासरूम में, क्या तुम मेरे साथ कोस्प्ले करना चाहोगी? और यार एपिसोड 2 तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ एपिसोड 3 में।